इस लिस्ट के अंदर जो मूवीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाली है और ये सारी की सारी मूवीज नेटफ्लिक्स पे राइट नाउ ट्रेंड कर रही है। और ऐसा नहीं है कि सारी की सारी मूवीज अभी आई है, कुछ मूवीज जो पुरानी थी लेकिन अब जाके उनकी वैल्यू हो रही है और वो नेटफ्लिक्स पे ट्रेंड कर रही है। सयाना हो गया अपना प्रिय। और रूल अपना एकदम सिंपल होने वाला है, जितनी भी मूवीज के बारे में हम बात करेंगे वो सभी मूवीज हिंदी में अवेलेबल होंगी, तो तुम बिना किसी टेंशन के आराम से उन्हें देख सकते हो। పండక్కి అల్లుడు వచ్చేస్తున్నాడు, రెడీగా ఉండండి మరి। और इस बार नंबर 10 से नहीं, इस बार नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहली ही मूवी साउथ से है जिसका नाम प्रोनाउंस करना उससे भी ज्यादा हार्ड है जितना उससे हाँ बुलवाना। अन्ना गन्नागा ओके राजू। नाम जितना अजीब है मूवी उतनी ही बढ़िया कॉमेडी है। तो अपने मेन कैरेक्टर का नाम है राजू, एक बहुत ही ज्यादा बड़े खानदानी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन खानदानी नाम के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। मतलब उसके जो दादा थे वो बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन तुम लोगों को तो पता ही है दादा लोगों की हरकतें, वो जमीनें यूं ही बांट दी उन्होंने। फिलहाल बेचारे राजू के पास नाम के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है ये उसके अलावा और किसी को नहीं पता। तो अपने पूरे गाँव में अपनी तारीफें बटोरता फिरता है और मेहनत के मामले में वो सेम मेरे जैसा है, महीने में एक वीडियो डाल। लेकिन अब राजू का सिर्फ एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी की इकलौती बेटी के साथ शादी करना ताकि वो फिर से अमीर हो सके। और उसी चक्कर में जितनी लड़कियों से वो मिलता है, जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है उसमें बहुत कॉमेडी है। इसके अंदर तुम्हें अब सिर्फ राजू की शादी ही देखने को नहीं मिलेगी, इसके अलावा ये पॉलिटिक्स में कैसे घुस जाता है और अगर उसकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद वो कैसा हो जाएगा। शॉर्टकट में बोलूं तो एक बढ़िया एंटरटेनमेंट है, बढ़िया एक दिन रात को लगाओ, बढ़िया एंजॉय करो, कोई दिमाग नहीं लगने वाला, सिर्फ कॉमेडी है। और अगर चाहो तो अपनी फैमिली के साथ भी आराम से देख सकते हो। तो अगर तुम लोगों को कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है तो डेफिनेटली इस मूवी को तुम लोग कंसिडर कर सकते हो। दूसरे नंबर की मूवी भी साउथ से आती है, तो भाई मेरे से प्रोनाउंसिएशन की उम्मीद मत करना। राजा मौली को तो तुम जानती होगी, उन्होंने ये मूवी नहीं बनाई, लेकिन जैसे उन्होंने RRR बनाई, ये TTT है। ऑनलाइन इस मूवी के बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यूज देखे थे तो मैंने सोचा देख लेते हैं। मूवी सच में बढ़िया थी, बस एक प्रॉब्लम है वो मैं लास्ट में बताता हूँ। अब यूट्यूबर हूँ तो यूट्यूबर वाले काम तो करने पड़ेंगे। तो अपना मेन कैरेक्टर एकदम बढ़िया आदमी है, पॉलिटिक्स से जितना दूर रह सकता है रहता है, और ना ही उसकी कोई इच्छा होती है पॉलिटिशियन बनने की, लेकिन उसकी लाइफ के अंदर एक ऐसे बंदे की एंट्री होती है जो उसकी सोच बदल देता है। मतलब कहानी कुछ इस तरह की है कि इसके चाहने वालों के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए इसे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ता है। इस टाइप की मूवीज तुमने और भी बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी है क्योंकि इसके अंदर तुम्हें थ्रिल, एक्शन और बहुत सारा स्वैग देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली तुम इस मूवी को कंसीडर कर सकते हो। बस एक प्रॉब्लम है, ये स्टार्टिंग के अंदर स्लो बर्न है, मतलब कहानी थोड़ी धीरे 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 आगे बढ़ती है, लेकिन इससे तुम्हें ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी कहानी तो वैसे भी रुकी हुई है। उसके साथ तीसरे नंबर पे जो मूवी ट्रेंड कर रही है उसका नाम है धुरंधर। सोशल मीडिया पे एक इमेज वायरल हो रही है जहाँ पे नेटफ्लिक्स के जो धुरंधर के कलर्स हैं और जो थिएटर में कलर थे वो बहुत ज्यादा अलग है। बट मैंने जब देखी तो मुझे कुछ खास फर्क पता चला नहीं, क्या तो तब तक उन लोगों ने सही कर दी होगी या फिर मैं इतना कुछ खास याद रखता नहीं चीजों को। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि मूवी बढ़िया है, बट फैमिली फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर तुम लोगों ने मूवी नहीं देखी थी थिएटर्स के अंदर तो भाई ये अभी तक फिलहाल 2025 की आई थिंक सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी जिसने इतना ज्यादा पैसे कमाए थे। सही बताऊं तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना पैसा कमा लेगी, बट कुछ ज्यादा ही कमा लिया उसने। बट क्या फर्क पड़ता है यार, अभी फिलहाल ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, अगर तुम लोगों को देखनी हो तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। थिएटर में देख चुके तब भी एक बार तो घर पे वापस देखी जा सकती है, बस अलोन देखना, फैमिली के साथ मत देखना क्योंकि बहुत ज्यादा वायलेंस है इसके अंदर। और जिन लोगों को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि धुरंधर नाम की क्या चीज है तो भाई अच्छा कर रहे हो लाइफ के अंदर, बट वो नहीं मिलेगी। मतलब धुरंधर 2025 के अंदर रिलीज हुई थी थिएटर्स के अंदर और थिएटर्स के अंदर बवाल मचा दिया था जिस हिसाब से उसने कलेक्शंस किए थे और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। इसका पार्ट 2 भी अभी आई थिंक मार्च या फिर अप्रैल के अंदर आने वाला है, मतलब 1-2 महीने के अंदर तुम्हें पार्ट 2 भी देखने को मिल जाएगा। बट पार्ट 1 डेफिनेटली बढ़िया था, बट मैं अपने पर्सनल ओपिनियन दूं तो थोड़ी सी ज्यादा ओवर हाइप्ड है, मतलब इतनी भी बढ़िया नहीं है यार, मतलब जिस हिसाब से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। बट आई थिंक इट्स गुड, अगर तुम लोगों को कंसिडर करनी हो तो फिलहाल ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और देख सकते हो। लेकिन जो मूवी चौथे नंबर पे है वो भाई बहुत ही ज्यादा कमाल की है, तेरे इश्क में। अब इतनी सुंदर लड़की का हाथ अगर उठा है तो किसी गाल पे तो पड़ना ही चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है और उसका रीजन बहुत सिंपल सा है क्योंकि लव स्टोरी है, ज्यादातर लोग लव स्टोरी देखना नहीं चाहते और जैसे वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो काफी लोगों के दिल टूटेंगे तो जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को। देखो यार मेरा मतलब ऐसा है कि देखनी तो है ही, क्या तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखोगे या फिर अकेले देखोगे,
तो कहानी कुछ इस तरह से है कि कहानी शुरू होती है कॉलेज के अंदर। अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट काइंड ऑफ बंदा है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि टीचर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया क्या सोचती है। अगर इसकी इच्छा होगी कि इसको पीटना है तो पीट देता है। बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट है। छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा हो जाता है। बिकॉज उसके चाइल्डहुड के अंदर ही उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी। अपने फादर के साथ अकेला रहता है, तो फादर के साथ भी उसकी कुछ खास बनती नहीं है। लेकिन वहीं पे आती है अपनी मेन कैरेक्टर, जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो PhD कर रही है कि किसी भी बंदे को प्यार और सही तरीके से अगर समझाया जाए तो वो वॉयलेंट से एक शरीफ आदमी बन सकता है। तो धनुष को वो लड़की पसंद आती है क्योंकि वो बहुत सुंदर है, और लड़की को ये समझ में आता है कि ये लड़का सबसे ज्यादा वॉयलेंट है। अगर इसको मैंने नॉर्मल कर दिया तो मेरी थीसिस मतलब जो भी उसने लिखी थी वो सही साबित हो जाएगी। मैं PhD तक नहीं गया ना, तुम्हारा भाई तो ड्रॉप आउट है। तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। धीरे धीरे इनकी लव स्टोरी बढ़ती है, किस तरह से वॉयलेंस में कन्वर्ट होती है। अपना मेन कैरेक्टर आर्मी में क्यों जाता है जबकि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। ट्रेलर में दिखाते हैं ये चीज। और लड़की का आगे क्या होता है, मतलब सारी चीजें तुम्हें इसके अंदर देखने को मिलेगी। और ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी क्रिंज मूवी नहीं है। लव स्टोरी होने के बाद भी डिसेंट और बढ़िया मूवी है। डेफिनेटली हर कोई देख सकता है। तुम सिंगल हो, मतलब सिंगल ही हो तो देख लेना आराम से। डोंट वरी, मजा आएगा तुम्हें इस मूवी को देखने के बाद, मेरी गारंटी है। 5वें नंबर पे जो मूवी मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना, वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। सॉरी मैं भूल जाता हूँ वर्ड्स। मतलब इस मूवी को देखने के बाद जो तुम्हारे अंदर तक ही हिट करती है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। फिर बच गया देखो। और संजय मिश्रा जिनकी ये मूवी है भाई, उन्होंने क्या ही नेक्स्ट लेवल काम किया है। इस मूवी को समझने के लिए मतलब तुम्हें ना वो फालतू की मूवीज नहीं होती, उनसे ऊपर उठना पड़ता है। फालतू मूवीज किसको कह रहा हूँ, हीरोपंती को मान सकते हो तुम। तो ये वाला वीडियो मेरे को इंस्टाग्राम के लिए भी कट करना है, तो इस टाइप से स्टार्ट करेंगे अपन। तुम्हें एक ऐसी मूवी के बारे में बताता हूँ जो दृश्यम से भी फार बेटर है। मैंने सचमुच मारा उसको। संजय मिश्रा की एक्टिंग और ये कहानी तुम्हें अंदर तक फील होती है। कहानी कुछ इस तरह से है कि अपना मेन कैरेक्टर एक टीचर था जो रिटायर हो चुका है। शंभू अपनी वाइफ के साथ अपने घर पे रहता है और अपने बच्चे को बाहर भेजा था अमेरिका पढ़ने के लिए। लेकिन उसके पास इतने पैसे थे नहीं कि वो अपने बेटे को बाहर भेज सके, तो वो अपने घर के ऊपर लोन ले लेता है और उसको बाहर भेज देता है। लेकिन उसका बेटा इतना ज्यादा हरामी निकलता है कि जैसे ही वो सेटल हो जाता है अमेरिका के अंदर, वो अपने पेरेंट्स से नाता ही तोड़ लेता है। आज इतने पैसे चाहिए, कल उतने पैसे चाहिए, आज ये एक्सक्यूज, कभी घुटने कभी घर, क्या लगा रखा है आप लोगों ने? और जिससे लोन लिया था वो हर रोज उसके घर में आ जाता है उसे परेशान करने के लिए। लेकिन एक दिन उस आदमी की नजर पड़ती है नैना पर। नैना एक माइनर लड़की है जो कि पढ़ने के लिए आती थी शंभू के पास। शंभू ने अब जिस आदमी से लोन लिया था वो शंभू को एक ऑफर देता है कि वो लड़की मेरे पास भेज दे और मैं तेरा सारा लोन माफ कर दूंगा। और शंभू पूरी अंदर से ताकत निकाल कर, मतलब सब कुछ एक जगह इकट्ठा करके उस आदमी को मार देता है। मैंने सचमुच मारा उसको। कहानी इसके बाद स्टार्ट होती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने स्पॉइल कर दिया तो नहीं। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि एक तरफ शंभू खड़ा है जिसके पास ना ही पैसे है, ना घर चला सकता है, कुछ भी नहीं है उसके पास। और दूसरी तरफ बड़े बड़े पुलिस, पॉलिटिशियन, MLA, बहुत ही बड़े बड़े कनेक्शन। शंभू अपने आप को कैसे बचाता है, अपनी फैमिली को कैसे बचाता है, और उस बंदे को जिसको उसने निपटाया है उसको किस तरह से हाइड करता है। भाई तुम दृश्यम भूल जाओगे। ये क्या है? अरे ये चूहा मारने की मशीन है। क्या ले आए आप? पूजा पाठ वाले घर में जीव हत्या का पाप लगवाइएगा। और जब मैं दोस्तों से पूछता हूँ ना कि तूने क्या वध मूवी देखी है, और दे आर लाइक कि भाई कौन ही अजीब सी मूवी है, इसका पोस्टर भी इतना अजीब लगता है ना कि लोगों को लगता है कि यार यूं ही किसी ने बना दी होगी। बट मतलब मैं इसके ऊपर 1 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ। मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगा, तुम्हें इसे जरूर देखनी चाहिए। अगर तुम्हें असली सिनेमा की अगर पहचान है ना, तो इस मूवी को स्किप करने का कोई एक रीजन नहीं है। पीस डाला, पीस दिया। और बाकी तो तुम लोग यार समझदार हो। हाँ मेरे पैर इतने ज्यादा दर्द होने लगे कि बैठना पड़ा। तो मूवी नंबर 6 और 7 फटाफट बता देते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ खास नहीं है बताने लायक। 6 नंबर पे मूवी है हक। तो ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जहाँ पर 90s के टाइम पे एक आदमी था जो बहुत ज्यादा अमीर था, वकील खुद था। उसके बाद में एक लड़की से शादी करता है, शादी करने के बाद कुछ टाइम बाद में उसको डिवोर्स दे देता है। एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? तो उसके अगेंस्ट में पहली महिला थी जिन्होंने विरोध किया था, कोर्ट तक पहुंची थी कि भाई 3 तलाक जो है वो बहुत ज्यादा खराब चीज है, ऐसा कौन ही करता है। कोर्ट रूम ड्रामा तुम्हें देखने को मिलता है। मुझे कुछ खास मूवी लगी नहीं थी, मतलब मैंने देखना स्टार्ट की थी इस मूवी को, मतलब किया था मैंने इस मूवी को देखना स्टार्ट किया था, बट 20-25 मिनट की देखने के बाद मेरा इतना कुछ खास इंटरेस्ट बना नहीं। तो आई सजेस्ट कि अगर तुम चाहो तो ट्रेलर जाके चेक कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, बट मेरे टेस्ट के हिसाब से मूवी इतनी सॉलिड नहीं थी। और 7वें नंबर पे है दे दे प्यार दे 2। और इस मूवी का ट्रेंडिंग होना एक बहुत सिंपल सी चीज रीजन है
वो है ठरक। I mean, ऐसा नहीं है कि ये मूवी लाइक बहुत ही ज़्यादा 18+ है या फिर ऐसा कुछ अडल्ट कंटेंट इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। नहीं, बहुत नॉर्मल सी कॉमेडी मूवी है और इसका रीजन तुम्हें मूवी में पता चल जाएगा। थोड़े बहुत सीन्स ऐसे हैं, मतलब एकदम वो इंटेंशनल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि फिल्म मेकर चाहते थे उसे दिखाना, बट वो है अच्छी एंटरटेनर है। कहानी कुछ इस टाइप से है कि इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर जो आशीष है वो अपनी गर्लफ्रेंड जो कि 27 साल की है उसे अपने घर वालों से जाके मिलवाता है, मतलब अपनी एक्स वाइफ से मिलाता है, अपने बच्चों से मिलवाता है। पार्ट 1 वो है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, अच्छा पैसा कमा लिया, तो इन लोगों ने सोचा पार्ट 2 भी बनाना चाहिए। पार्ट 2 के अंदर अब आयशा जो है वो आशीष को अपने फैमिली से मिलाती है, जिसमें से उसके फादर होते हैं आर माधवन। अब सीन ये है कि आशीष 51 साल के हैं, आयशा 27 साल की है और मतलब दामाद ससुर से ज्यादा उम्र का है, तो कितना ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन बनेगी तुम समझ सकते हो। मतलब अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो बट फिर भी मतलब इमेजिन करके देखो कि तुम्हारा ससुर तुमसे छोटा हो, लाइक पता नहीं कैसे इमेजिन करवाऊंगा, बट हाँ यही है मेन। तो इसी के बीच में तुम्हें बहुत सारी कॉमेडी देखने को मिलती है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, बहुत सारे एंटरटेनमेंट सीन्स देखने को मिलते हैं। मुझे पर्सनली ये मूवी में ना अजय देवगन और आर माधवन की कॉमेडी टाइमिंग ज़्यादा पसंद आई थी। इन दोनों का जो कोलैबोरेशन, इन दोनों का कोलैबोरेशन में जो कॉमेडी होती है उसमें मजा आता है। गुड नाइट बेटा। तो ये मूवी एक अच्छी एंटरटेनर है, तुम डेफिनेटली 1 पॉपकॉर्न के साथ में इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो, 1 कप पॉपकॉर्न के साथ। और ऐसा नहीं है कि स्किप करने लायक है, डेफिनेटली मैंने देखना स्टार्ट किया था, आराम से टाइम पास हो गया था, ना ही एग्जिट करने का मन करता है। मुझे मजा आया था, लास्ट के बस 10-15 मिनट के अंदर ये बवाल कर देते हैं, वो वाला सीन छोड़ के बाकी सब कुछ बढ़िया है, और वो भी मतलब 15 मिनट का ही है, तो मैं स्किप हो जाएगा। क्या तुम लोगों ने आयुष्मान खुराना की वो दम लगा के हईशा वाली मूवी देखी है? राइट नाउ ये मूवी 90 नंबर पे ट्रेंड कर रही है नेटफ्लिक्स पर, एंड काफी ज्यादा अजीब भी है क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा पुरानी है और अब जाके ट्रेंड कर रही है। बट जब मूवी मैंने देखी थी, बहुत टाइम पहले मैंने देखी थी इस मूवी को, और सही बताऊं तो मुझे मूवी पसंद आई थी। कहानी कुछ इस टाइप से होती है कि अपना आयुष्मान खुराना मेन कैरेक्टर, जिसका नाम प्रेम होता है, वो अपनी खुद की शॉप चला रहा होता है, थोड़ा सा डरपोक होता है, लेकिन उसके सपने बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं कि भाई मेरे को ये करना है, वो करना है। मेरा नाम प्रेम प्रकाश तिवारी है। 3 चीज है, कोई कुछ कर ले, मेरी आंखों से आंसू टपकने से ना रोक सके। वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ खास बहुत बड़ा कर नहीं पाता, और या फिर शायद वो कुछ कर लेता, लेकिन उससे पहले ही उसकी फैमिली ने जबरदस्ती उसकी शादी करा दी। मम्मी साइज देखा आपने? यूं और तू कहाँ का फन का है जो चावला के सपने देख रहे हैं? अब दिक्कत ये होती है कि प्रेम के हिसाब से संध्या बहुत ज्यादा ओवरवेट है और वो उसके मोटापे से बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसा लगता है कि मतलब वो उसे अवॉइड करता है, जब अगर वो कहीं पे जा रहे हैं बाजार में तो वो आगे आगे चलता है, उसकी वाइफ पीछे पीछे चलती है, ऐसा दिखाना चाहता है कि भाई मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। लेकिन संध्या थोड़ी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, उसको सारी चीजें समझ में आ रही थी, लेकिन कब तक वो भी अपने आप को टॉर्चर होने देती। मोटी सांड पता नहीं क्या क्या बुला रहा था अम्मा वो मुझे। तो हाँ गलत क्या कहा है, नहीं क्या तू मोटी सांड नहीं? तू चुप कर। एक टाइम पे आने के बाद संध्या ने कह दिया कि अगर ये रिलेशनशिप नहीं चल रहा है तो डिवोर्स ले लेते हैं। बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है और उस टाइम तक प्रेम को खुद को समझ में नहीं आ रहा होता कि यार मतलब डिवोर्स चाहिए मेरे को, लेकिन अब जब आ गई है बात वहां तक, मुझे नहीं लगता कि मुझे डिवोर्स चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मतलब उसको खुद को कंफ्यूजन होती है उस चीज को लेकर। और उसके बाद में उनकी लाइफ के अंदर ऐसा एक मोड़ आता है जहां पर प्रेम उसे 100% एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है यार, मोटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी है। इस मूवी की वजह से एक ही दिक्कत है कि ये मूवी यार थोड़ी सी ना ऐसा लगता है जो कैमरास यूज किए गए हैं, जो लाइटिंग यूज की गई है वो इतनी अच्छी है नहीं, मतलब थोड़ी सी ऐसा लगता है क्वालिटी खराब है। बाकी मैं कह सकता हूँ कि ये मूवी ज्यादातर 80 to 90% लोगों को पसंद आएगी। बस फर्क इतना है कि तुम्हें एक बार ट्रेलर देखना पड़ेगा, अगर तुम्हारे हिसाब से जमती है तो तुम देख सकते हो। मुझे ये मूवी ओके लगी थी कि भाई कुछ नहीं मिल रहा, देख सकते हैं, या फिर फैमिली को भी दिखा सकते हैं। सॉरी कंफर्म नहीं है, बट इसके अंदर एक बेडरूम वाला सीन है। सयाना हो गया अपना प्रिय। आई थिंक उसके अंदर सिर्फ आवाज आती है, बट फिर भी फैमिली के साथ तो अनकंफर्टेबल कर ही देगा वो, तो एक बार देख लेना, मेरे को कंफर्म नहीं है। सॉरी कैमरे की बैटरी खत्म हो गई तो आईफोन से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बस शो ऑफ कर रहा था थोड़ा सा। मैंने रिसेंट टाइम में एक चीज नोटिस की है कि मुझे नई मूवी से ज्यादा बॉलीवुड की पुरानी मूवीज पसंद आ रही है, और मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ। मतलब मैंने शाहरुख खान की तो आई थिंक ऑलमोस्ट हर मूवी देख ली है, और ये वाला वीडियो बनाने के हिसाब से मैंने एक नई मूवी देखी थी, बचना ए हसीनो। रणवीर कपूर की मूवी, और भाई मजा आ जाता है इस मूवी को देखने में। और एक चीज मैंने रियलाइज की कि रणवीर कपूर की एक भी मूवी खराब नहीं है।
मूवी की कहानी 3 हसीनाओं की है, मतलब 3 हीरोइंस की। रणबीर कपूर एज यूजुअल हर मूवी की तरह एकदम ही आवारा अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों के इमोशन से वगैरह वगैरह। सबसे पहले वो आई थिंक एक जगह जाता है, मतलब स्विट्जरलैंड जाता है, वहां पे उसे एक पहली लड़की मिलती है, उसके साथ में वो रिलेशनशिप में आता है और उसके बाद में उसे जब मन भर जाता है तो वो कहता है कि मेरे को नहीं रखना इस रिलेशनशिप में, और वो चला जाता है। फिर वो मुंबई आता है, मुंबई आने के बाद उसे एक और लड़की मिलती है, उसके साथ वो रिलेशनशिप में आता है, लिव इन में रहता है, और फिर बाद में वो कहता है कि नहीं मेरा तो मन नहीं है। फिर वो तीसरी जगह जाता है और इसी टाइप से अपनी पूरी लाइफ निकाल देता है वो, कि भाई उसे कभी वो प्यार नहीं मिला, या फिर कह सकते हैं कि वो ज्यादा कुछ खास केयर करता नहीं था लोगों की। जितने उसे प्यार मिले वो उसे सिर्फ छोड़ के चला जाता था जब उसका मन भर जाता था। और लास्ट के अंदर उसे मिलती है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, नहीं रियल लाइफ की एक्स गर्लफ्रेंड, मतलब दीपिका पादुकोण, जिसका नाम गायत्री होता है मूवी के अंदर, और उससे उसे सच्चा प्यार हो जाता है। अब क्योंकि मूवी ये बहुत ज्यादा पुरानी है तो मैंने इसके अंदर कुछ खास ऐसा स्पॉइल किया नहीं है तुम्हारा, बट मूवी को जैसे भी तुम देखोगे ना, अगर पूरी कहानी भी अगर तुम्हें बता दूं तब भी तुम्हें इस मूवी के अंदर मजा आने वाला है। एंडिंग इस मूवी की किस तरह से होती है वो तुम जरूर देख सकते हो। बाकी डेफिनेटली मैं इस मूवी को इन सारी मूवीज में से सबसे ज्यादा टॉप पे रख के बोल सकता हूँ, नहीं वध को टॉप पे रख के सेकंड नंबर पे इस मूवी को रख के बोल सकता हूँ कि हाँ, तुम अगर देखने का कोई प्लान बना रहे हो या कोई मूवी तुम्हें मिल नहीं रही देखने के हिसाब से, तो डेफिनेटली इस मूवी को कंसिडर कर सकते हो। अच्छी एंटरटेनर मूवी है भाई, मतलब मेरे को मजा आया था पर्सनली, मतलब मैं दूसरों की राय नहीं मांगता, बट ठीक है, आई लव इट। नंबर 10 की जो मूवी है जो ट्रेंडिंग कर रही है उसका नाम है मर्दानी 2, और इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। मर्दानी 3 अभी रिसेंटली थिएटर्स में लगी हुई है, उस मूवी के बहुत सारे प्रमोशन चल रहे थे बहुत ही अलग अलग तरह से, और इसी वजह से जब भी कोई पार्ट 2 मूवी का जो भी होता है अगर वो थिएटर्स में लगा हुआ है तो बहुत हाई चांसेस है कि पार्ट 1 हमेशा ट्रेंडिंग करेगा ही करेगा, क्योंकि बाकी लोग देखना चाहते हैं ताकि उसको देख के बाद में पार्ट 2 देख सके, और इसी वजह से ये मूवी अभी फिलहाल ट्रेंड कर रही है। इसकी स्टोरी अगर मैं बता दूंगा ना तो तुम्हारे लिए स्पॉइलर हो जाएगा सही बताऊं तो, क्योंकि ये काफी ज्यादा थ्रिल बेस्ड मूवी है। इसके अंदर तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमाल की थ्रिल, एक्टिंग और सोशल इशू और साथ ही में एक ऐसा विलन देखने को मिलता है जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे। एक छोटा सा एज का लड़का, और भाई वो जो साइको की एक्टिंग करता है ना, जब मैंने देखी थी, मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी, बट मजा तो आया था उस मूवी को देखने में। फैमिली के साथ नहीं देख सकते, डेफिनेटली उसके अंदर खून खराबा होगा ही होगा, कंफर्म है, बट अगर तुम्हें देखनी है उस टाइप की मूवी पसंद आती है। और वैसे एक और चीज, आई थिंक ये अकेली इंडियन मतलब बॉलीवुड की मूवी सीरीज है, मतलब अकेली एक फ्रेंचाइजी है जिसके अंदर फीमेल कैरेक्टर है, बाकी और कोई मूवी नहीं है जिसके अंदर फीमेल कैरेक्टर हो और उसके ऊपर 3 मूवीज बन चुकी हो। तो डेफिनेटली ज्यादातर लोग इस मूवी को पसंद करते हैं, इस फ्रेंचाइजी को, और ये काफी अच्छा पैसा भी कमाती होगी क्योंकि तभी बन रही है मतलब। और आज पूरे स्टूडियो के अंदर जो घूम घूम के वीडियोस बनाए हैं उसके लिए सॉरी यार, मुझे कुछ नई नई चीजें ट्राई करनी थी, इस वजह से मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाने से बेटर और क्या ही हो सकता है। लेकिन बताना जरूर कौन सा सेटअप तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया। जैसे उधर अल्ट्रा वाइड के अंदर अपने शूट किया था वो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया, ये आईफोन के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है ये अच्छा लगा, या फिर अपना मेन भारी भरकम कैमरा और सिग्मा के लेंस के साथ में अच्छा लगा था, वो हिसाब से एक बार बताना जरूर प्लीज। टाइम के हिसाब से 7 मिनट पे आपका वीडियो अच्छा था, फिर व्हाटएवर, तो अपन उस पे कंटिन्यू करेंगे। फिर बाकी तुम लोगों को इस टाइप के 2-3 वीडियोस और देखने को मिलेंगे। और ये थी वो 10 मूवीज, इनमें से मैं एक बार फिर से रैंकिंग कर देता हूँ फॉर यू कि थोड़ा इजी रहेगा देखने के हिसाब से। अगर तुम्हें कॉमेडी मूवी देखनी है तो जो नंबर 1 पे मैंने बताई थी अजीब सा नाम और प्लस ओके राजू नाम से, वो तुम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अच्छी कॉमेडी मूवी है, तेरे इश्क में बढ़िया मूवी है। अगर तुम लोगों को ऐसा है कि यार मुझे नहीं पता कौन सी मूवी देखनी है लेकिन ऐसी मूवी स्टार्ट कर दूं जिसमें डेफिनेटली मजा आए, तेरे इश्क में लगा सकते हो, मजा आएगा उसके अंदर। अगर बोर हो गए हो नॉर्मल मूवी देख देख के तो वध देख सकते हो, मजा आएगा उसके अंदर भी। हक छोड़ सकते हो चाहो तो। दे दे प्यार दो एक कॉमेडी मूवी है, डेफिनेटली एंजॉय करना किसी न किसी दिन बैठ के, लिस्ट में रख सकते हो। मतलब बचना ए हसीनो, अगर किसी दिन थोड़ा लो फील करो ना तब जाके देख सकते हो अगर चाहो। दम लगा के हाइशा, अगर तुम लोगों से कंपेयर करते हो ना चीजों को कि यार मेरे पास ये चीज नहीं है इस वजह से मैं ये चीज नहीं कर पा रहा या फिर ये है ये, तो इस मूवी को देख सकते हो। कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा इंपैक्ट छोड़ के चली जाएगी मूवी, तो हाँ ये मूवी भी देख सकते हो। तो ये कुछ मूवीज हैं जो डेफिनेटली तुम्हें देखनी चाहिए, लिस्ट में ऐड कर लो। और कुछ मूवीज मुझे भी सजेस्ट कर दो, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ये वाला वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ क्योंकि फ्री है, सब्सक्राइब कर देना। साला 7 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो रहे मेरे, और क्या कर सकते हो तुम लोग, अकाउंट डिटेल्स बताता हूँ हाँ बट लाइक करना तो फ्री है भाई, लाइक जरूर कर देना यार। और इस बार ट्राई करेंगे कि थोड़ा कंसिस्टेंट वीडियोस बनाएं। ऐसा क्यों लग रहा है ये बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, बहुत बड़ा, इसको एडिट करने में फट जाएगी मेरी तो। आई हैव एडिटर।